जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं रमा एकादशी व्रत कथा। तो इसको जरूर सुन लीजिएगा। धर्मयुधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। युधिष्ठिर जी ने कहा था, कथयस प्रसादेन मयि स्नेहा जनार्दन कार्तिकस्या सिते पक्षे किम एकादशी भवेत्। भगवान, आपने पिछले समय में सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, लेकिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है और उसकी महिमा क्या है, ये आप बताएं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रीताम राज शार्दूल कथयामी तवाकृता कार्तिक कृष्ण पक्षेतु रमा नाम शोभना। भगवान कहते हैं, हे राजेंद्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम है रमा एकादशी है। एकादशी समाख्याता महापाप हरा परा अस्या प्रसंगतो राजन महात्म्य प्रवदामिते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राजन, इसका महात्म्य बड़ा अद्भुत है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम के एक विख्यात राजा हुए थे और वो कहते हैं, यह एकादशी ऐसी है जो महापापों को दूर कर देती है। ऐसी ही मैं कथा तुमको सुना रहा हूँ। तो वह इंद्र के समान मित्रता रखते थे। कहा गया कि उनकी यम वरुण कुबेर इत्यादि से भी बड़ी मित्रता थी, विभीषण से भी उनकी मित्रता थी। 5 नंबर के श्लोक में लिखा, यमेन वरुणेन कुबेरेणापि सर्वथा विभीषणेन यस्यैव सखित्वः भावुन्नपः। कहा गया कि ये राजा भगवान विष्णु की भक्ति में बहुत आगे थे, बड़े सत्यवादी थे और उन्होंने अपने राज्य को अकंटक बिना मुसीबतों के अपना राज्य चलाया। उनके घर में चंद्रभागा नामक एक पुत्री हुई थी और वही समय आने पर एक श्रेष्ठ नदी बन गई। जो चंद्रभागा नाम की नदी है, इसका महात्म्य एकादशी से देख लिए जुड़ा हुआ है। क्या इस राजा को बेटी हुई थी तो भविष्य में उसी ने ही एक नदी का रूप धारण कर लिया। लिखा है, कहा गया है, बभूव द्वैता गेहे चंद्रभागा सरिद्वरा। इसका विवाह उन्होंने चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। राजन वह एक बार अपने ससुर के घर आए। उसी दिन पुण्यप्रद एकादशी का दिन आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा पति अत्यंत दुर्बल है और वह भूख बर्दाश्त कर नहीं सकता और हमारे पिता का शासन है कि दशमी के ही दिन नगाड़ा बज जाता है कि कल एकादशी को कोई अन्न नहीं खाएगा। तो एकादशी के दिन किसी को भोजन मिलता नहीं है। नगाड़े की ध्वनि सुन करके शोभन ने अपनी पत्नी से कहा। शोभन क्या बोला अपनी घरवाली को? सुनिए क्या कहता है, न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हर दिने। जब ये सब आवाज़ हुई तो उसने अपनी पत्नी को क्या कहा? वह कहने लगा, किम कर्तव्यम मया कांते ब्रूहि पायम सुशोभने कर्तेन येन मयि सम्यक जीवितम न विनश्यति। हे प्रिय, मैं क्या करूं जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो? चंद्रभागा बोली, मत पितुर्वेश मणि प्रभु भोक्तव्यम नाद्य केनचिद गजरस्वैव कलभेरण्यई पशुभिरई वचः। यानी मेरे पिता के घर में कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी घोड़े हाथी के बच्चे दूसरे शिशु भी एकादशी के दिन तृण अन्न तथा जल का उपयोग नहीं करते। अतएव एकांत मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? मेरे पिता एकादशी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। कांत, यदि आप भोजन करोगे तो आपकी निंदा आपकी पूरी ससुराल में हो जाएगी। सत्यमेतत् प्रिय वाक्यम करिष्वेयमुपीषणम दैवेन विहितम यद्भी तत्तदेव भविष्यति। इस तरह से विचार करके आप अपने मन को सुदृढ़ बनाइए, आपको अन्न छोड़ना ही होगा। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा ये वाक्य सत्य है, मैं उपवास करूँगा। भाग्य में अब जो होगा वह देखा जाएगा, ऐसा कह दिया। तत्पश्चात इस तरह से अपनी सुदृढ़ बुद्धि बना करके उसने व्रत का नियम पूरा किया। भूख से पीड़ित होने के कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गया। लिखा, इति चिंतमतस्तस्या आदित्योस्तमगादिगरिम वैष्णवानाम नराणाम सा निशाम हर्ष विवर्धिनी। कहा गया है कि इस तरह से उसके सोचते हुए सूर्यास्त हो गया। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों के हर्ष को बढ़ाने वाली थी। श्री हरि की पूजा में लगे हुए तथा जागरण करने वाले लोग जब हर्षित होकर के नाच गान कर रहे थे, उसी समय दुखी शोभन की सूर्योदय की वेला में मौत हो गई। भूख के मारे वो मौत को प्राप्त हो गया। राजा ने दहा के योग्य काष्ठ इकट्ठा किया, शोभन का दाह संस्कार कर दिया। अब सुनो कितनी रुचिकर कथा है। चंद्रभागा ने अपने पति के साथ अपने शरीर को नहीं जलाया। अपने पति की और दैहिक क्रिया करके अपने पिता के ही घर में वह रहने लगी। लिखा है, चंद्रभागा
नात्मदेहम ददाहा पतना सह कृतौ और देक्यम तस्या तस्तौ जनक विस्मय। वर्णन किया गया है कि रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन मंद्राचल पर्वत के शिखर पर विद्यमान मनोहर देवताओं की नगरी में जा पहुंचा। मरने के बाद भी वो जिंदा हो गया। रमा एकादशी की इतनी बड़ी महिमा आप सुनिएगा। वह नगर सर्वोत्तम था, असंख्य गुणों से युक्त था। वहाँ के महल सोने के थे, स्तंभ अद्भुत चमक रहे थे। कहा गया है बताया गया है कि उन्होंने अपने राजा ससुर का कुशल पूछा। वहाँ पर कोई आदमी ससुराल वाला दिखाई दिया, उसने उसको पहचान लिया तो शोभन ने अपने ससुराल का हालचाल पूछा। उस व्यक्ति का नाम सोम शर्मा था जिसने पहचान लिया शोभन को। तो सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, क्या कहा? शोभन कहने लगा कि हे राजन, तुम्हारे कुशलम वर्तते राजन व ससुरस्य ग्रहे तवा चंद्रभागा कुशलिनी सर्वत्र कुशलम पुरे। कहा कि और तो सब कुशल है, लेकिन आपकी पत्नी चंद्रभागा बहुत ज़्यादा दुखित है। हे राजन, आप अपना वृतांत बताइए कि आपके विषय में अद्भुत आश्चर्य है। हमने सुना था आपकी मृत्यु हो गई है, लेकिन आप तो जीवित हैं। शोभन ने कहा, कार्तिक मास की जो रमा नाम की एकादशी है, उसी का व्रत करके मैंने इस नगर को प्राप्त किया है। हे द्विजोत्तम, जो व्रत को करता है उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अतएव आप भी इस व्रत को करें। तब ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण क्या बोला? कथमद्रमे तद्वि कथम ही भवति ध्रुवम तत्तम कथत राजेंद्र तत्कर्ष्यामि नान्यथा। यह तो अध्रुव है, यह ध्रुव कैसे हो सकता है? इसको आप ठीक ठीक कहें तो मैं भी इस व्रत को करूँगा। तब शोभन ने कहा, शोभन क्या कहने लगे कि कार्तिकस्याश्रिते पक्षे या नाम एकादशी रमा ताम पोष मया प्राप्तम द्विजेंद्र पुरमध्रुवम। मैंने रमा एकादशी का व्रत करके इस पूरे नगर को प्राप्त किया है। तो कहने लगे, यह व्रत ध्रुव है, शाश्वत है। मुचकुंद की सुंदर पुत्री चंद्रभागा को आप इस बात को बता दें कि मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहने लगे। उसको सुनकर वे ब्राह्मण मुचकुंदपुर में आए। उन्होंने सारी बातें चंद्रभागा को बताईं। सोम शर्मा ने कहा, हे बेटी, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप से जिंदा देखा है। ये कहा, प्रत्यक्षम दयिता कांता तो दृष्टे मया शुभे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जीवित स्वर्ग तुल्या मना दृश्यम दृष्टम तस् पुरम मया। तुम्हारा पति मरने के बाद स्वर्ग गया और स्वर्ग से उतर करके उस पुर में, उस नगरी में चल करके आया। मैंने उसके स्वर्ग के समान नगर को देखा। उन्होंने उस नगर को दिव्य बताया। और चंद्रभागा ने कहा कि हे विप्रसे, आप मुझे वहाँ ले चलिए। अपने पति का एक बार मैं दर्शन करना चाहती हूँ। आप मुझे हमारे पति का दर्शन करा दीजिए। अपने व्रत के पुण्य से उसको मैं देखना चाहती हूँ। हम दोनों का संयोग जैसे भी हो वैसे आप कैसे भी मिला दीजिए। हम दोनों विपत्ति युक्त हैं और ये संयोग आपके द्वारा हो सकता है एक दूसरे को मिलने। इस तरह से सुनकर सोम शर्मा उसके साथ वहाँ मंद्राचल पर्वत के निकट जो महर्षि वामदेव का आश्रम था, महर्षि वामदेव ने उन दोनों के कहे गए वृत्तांत को सुना। उन्होंने शुद्ध चंद्रभागा का मंत्र वेदों के मंत्रों से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्र के प्रभाव से तथा एकादशी व्रत का सेवन करने के कारण चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति को प्राप्त किया। 42 नंबर का श्लोक है, दिव्य देहा बहुवासौ दिव्यागत महापहु। आनंद से विकसित नेत्रों वाली वह अपने पति के सन्निकट पहुंची। तत्पश्चात वह अपनी आई हुई प्रियतमा पत्नी को देख करके अति प्रसन्न हुआ। शोभन उसको बुलाकर उन्होंने अपने बाएं भाग में बिठाया। इसके पश्चात चंद्रभागा ने अपने पति से प्रियवाणी में बड़े अच्छे शब्द कहे। तो क्या कहने लगी, तेन पुण्य प्रभावेण भविष्यति पुरम ध्रुवम। हे कांत, मेरी प्रियवाणी आप सुने और मुझसे जो पुण्य है उसे मैं बतलाऊं। 8 वर्ष से अधिक बीत गए हैं तब से मैं अपने पिता के घर में हूँ और उसी समय से मैंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत विधान के साथ एकादशी के व्रत का पालन किया। बहुत लोग यदि कोई गमी मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले व्रत छोड़ते हैं। इसमें लिखा है कि व्रत कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कहा गया है कि उसी समय से मैंने एकादशी व्रत का पालन विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक किया। उसी पुण्य के प्रभाव से आज मैं तुम्हारा दर्शन कर पा रही हूँ। हे मेरे पतिदेव, इस प्रकार आपका संग, आपका साथ मुझे चाहिए। ये दिव्य भोग, दिव्य चीज़ें हैं, वो आपके बिना आभूषण वगैरह सब बेकार है। शोभन भी रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंद्राचल पर्वत के शिखर पर
दिव्य देह धारण करके अपना जीवन जी रहा था। हे राजन, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह रमा एकादशी जिसका वर्णन मैंने आपके समक्ष किया है, यह चिंतामणि और कामधेनु के समान है। तस्या महात्म अनघ सुतम सर्वम त्वया नृपः गया तवाग्रे कथितम महात्म्यम पापनाशनम। चिंतामणि समा येषा कामधेनु समावथा रमा विधाना नृपते तवाग्रे कथिता मया। यानी कितनी सुंदर बात कही, कहा कि ये दुखों का नाश करने वाली है और जो भी कोई रमा एकादशी का महात्म्य सुनता है उसे श्राद्ध पक्ष में गया जी की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। इसकी यह बड़ी महिमा है। दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। दोनों प्रकार की एकादशी ऐसे करनी चाहिए जैसे गाय सफ़ेद हो या काली हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दोनों का दूध एक सा ही निकलता है, चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी है चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी है, दोनों एकादशियों का प्रभाव अपने आप में बराबर है। भगवान बोले जिस तरह धेनु चाहे श्वेत हो या काली हो, अपनी तरफ से थोड़े ही लिख दिया, मैंने बोल दिया धेनु श्वेता या कृष्णा उभयो सदृशम पया। चाहे गैया कारी हो चाहे गैया सफ़ेद हो, लेकिन उन दोनों का दूध एक सा ही है। उसी प्रकार से चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो और चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, तथैव तुल्य फल प्रदम स्मृति एकादशी देयम। दोनों एकादशियों का फल बराबर है। एकादशी व्रतानाम यो महात्म्यम सुनते नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। भगवान कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, जो भी कोई रमा एकादशी की महिमा सुनेगा या सुनाएगा, इस धरती पर उसको सब कुछ मिलेगा, सर्व पापों से मुक्ति होगी और विष्णु लोके महीयते, और अंत में वह भगवान नारायण के धाम के लिए जाएगा। तो हमने आपको रमा एकादशी की व्रत कथा सुना दी है और इसके सुनने से 1000 गायों के गोदान के बराबर फल मिलता है। अंत में लोग विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। मैं सभी साधक हरि वैष्णव जनों को कहना चाहूँगा, अगली वीडियो में हम इस व्रत का आपको पारण का समय बता रहे हैं। इस वीडियो की दक्षिणा यही है, कथा की दक्षिणा यही है, इस वीडियो को और भी लोगों के सामने आप भेजें उनके लिए, जिससे वह भी इस कथा को सुनकर के लाभान्वित हो सकें। वीडियो तो और भी बहुत लोग डालते हैं, लेकिन हम आपको ये कथा मैं श्लोक बोल करके, संस्कृत भाषा बोल करके और प्रमाण के साथ में इस ग्रंथ में पद्म पुराण में एकादशी की महिमा का वर्णन है और इसी में से हमने आपको ये कथा सुनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा निमंत्रण, 9 नवंबर गोपाष्टमी 2024 गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला पधारिए। हम और आप गौ माता की पूजा करेंगे। गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय हंसेगी तो देश भी मुस्कुराएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।